दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही, देख पा रहे होंगे आप। अलगाववादी लड़ाकों ने यूक्रेन में 20 ठिकानों पर रॉकेट दागे, एक सैनिक की भी मौत हो गई। पूर्वी इलाके में भारी गोलाबारी देखी गई। यूक्रेन में फिर से धमाके की खबरें सामने आ रही हैं और खबर ये भी आ रही दोस्तों की युद्ध की आहट बढ़ने लगी है। यूक्रेन की सीमा पर तकरीबन 2 लाख रूसी सैनिकों को भी तैनात कर दिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा और दुनिया के कई बड़े एक्सपर्ट्स यानी कि विशेषज्ञों का तो ये मानना है कि ये तनाव दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध भी पैदा कर सकता है। यूक्रेन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में कई जगहों से हमला होने की खबर आई है। इसके लिए रूस को जिम्मेदार माना जा रहा। वहीं यूक्रेन में रूस से लड़ने के लिए फाइटर्स ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। वहीं रूस से जंग के लिए कीव पहुंचे विदेशी लड़ाके भी। साथ ही खबर आ रही दोस्तों की यूक्रेन के नेताओं की किलर लिस्ट बना रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका ने इस तरह का एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन के नेताओं की हत्या या उन्हें फिर गिरफ्तार करने के लिए लिस्ट बना रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी इस बात का खतरे की ओर इशारा किया है। यूक्रेन को लेकर जंग जैसे हालातों के बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने इस तरह के बड़े दावे किए हैं। यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद रूस वहां मौजूद नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना रहा। पुतिन के निशाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तो इसी बीच खबर आ रही दोस्तों की यूक्रेन संकट पर रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी और बाइडेन ने कहा कि अभी भी देरी नहीं हुई है। तो वहीं यूक्रेन पर अगर हमला हुआ तो भारत रूस का साथ नहीं देगा। अमेरिका ने यह बात कही है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने उम्मीद जताई कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो भारत अमेरिकी पक्ष के साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए क्वाड सम्मेलन में शामिल देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि यूक्रेन रूस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। अमेरिका ने आशा करते हुए कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमला करने की सूरत में भारत अमेरिका के साथ खड़ा होगा, ना कि रूस का समर्थन देगा। एक तरफ जहां रूस ये दावा कर रहा है कि उसके कुछ सैनिक यूक्रेन की सीमा से युद्ध अभ्यास खत्म कर वापस लौट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का भी ये कहना है कि रूस का यह दावा झूठा है और सैनिक कम करने के बजाय रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 7,000 अतिरिक्त सैनिकों की भी तैनाती कर दी है। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं और इसी बीच आज जो दोस्तों अलगाववादी लड़ाकों ने यूक्रेन में 20 ठिकानों पर रॉकेट दागे, इसमें भी भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। इसके कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस समर्थक अलगाववादी नेता ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में रूस समर्थक अलगाववादी सरकार के प्रमुख डेनिस पुलिशिन ने एक बयान जारी कर सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना उनके इलाके में बड़े पैमाने पर गोलीबारी कर रही है और वहीं अलगाववादियों की गोलीबारी में एक यूक्रेनी सैनिक के मारे जाने की भी खबर है। सेना ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि अलगाववादियों ने 20 से ज्यादा बस्तियों पर गोलियां चलाई और रॉकेट दागे। इससे माहौल और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा और हालात गंभीर होते जा रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों की दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय देशों के संगठन मिलकर इन दोनों देशों के बीच और इस जंग को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हमसे भी यही आशा और उम्मीद करते हैं, वरना अगर ये माहौल बिगड़ा तो दुनिया के 2 बड़े शक्तिशाली देशों की ताकत अगर आपस में लड़ी तो जाहिर सी बात है विश्व युद्ध छिड़ सकता है वापस, क्योंकि दोनों ही देश अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है, छोटे मोटे नहीं है। बाकी देखते हैं और आगे इस पर क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। पल पल के लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियों से वाकिफ रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।